मैं इस वक्त अपनी भौजाई के कमरे भाग चुका हूं और देख रहा हूं कि हमारे भाभी को सब विराजमान है। भाभी के चलो में छोटे देवर कुंवर का प्रणाम स्वीकारो भाभी मां। खुश रहो मेरे देवर, खुश रहो। ये बताओ आज इतनी देर करके क्यों आए देवर? कहां पे था? क्रिकेट खेलने लगा? स्कूल से आने पर क्रिकेट खेलने लगा इसलिए देर कर दिया। बोलो कहां थे, बोलो। भाभी ना ही मैं कॉलेज गया था और ना ही क्रिकेट खेलने गया था। भाभी आज मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं भाभी। और बोलो देवर, क्या काम से आए हो? जरूर बताऊंगा भाभी। बताओ देवर। सुनिए मेरी बात। जान रही हैं कि हमारी संध्या पूरी तरीके से दोनों आंखों की अंधी है। मैं उसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकूंगा भाभी। मैं उसे कहीं विवाह कर जाता हूं तो हमें हाथ पकड़ कर विवाह कर जाना पड़ता है। लोग हमें देखते हैं तो हमें देखकर लोग हंसना चालू कर देते हैं। लोग ताना मारते हैं, कहते वारे कुंवर सिंह बात तेरे पास क्या कमी है जो तुम्हारे बड़े भैया ने तुम्हारे लिए अंधी बीबी ला करके बांध दिए। ये बात हमें अच्छा नहीं लगता है भाभी। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप हमारी भौजाई हैं, आप अपने देवर का कष्ट समझेंगे भाभी। भाभी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बड़े भैया से बोल दीजिए कि संध्या को बाइज्जत उसके मैके पहुंचा दे और एक अच्छी लड़की देख करके हमारी दूसरी शादी करवा दिया जाए भाभी। तुम्हारी दूसरी शादी भैया से कहे करवा दो तो मेरे देवर मेरी बात सुनिए पहले। कहिए भाई। हाँ भाभी, संध्या तुम्हारी दुल्हन इतनी खूब सुंदर है। अरे उस संध्या के शरीर में मालिक ने आंख नहीं दिया, उसके आंख नहीं दिया है, लेकिन उसके शरीर में सब कुछ है। उस संध्या के साथ मेरे देवर अपनी जिंदगी बिताओ ना। वाह रे भाभी वाह, आज मैं समझ पाया अगर इस दुनिया में हमारे माता पिता होते तो हमें क्या कष्ट है वो जरूर समझते, लेकिन माँ बाप को भगवान ने तो सबसे पहले ही छीन लिया। अरे घर के मालिक बड़े भैया और आप है। अरे बताइए कि मैं एक अंधी लड़की के साथ में कैसे गुजारा कर सकता हूं। अरे भाभी जरा सोचिए, इस दुनिया में जिसके पास आंख नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया नहीं है भाभी। खुदा न खास्ता आज बड़े भैया दोनों आंखें के अंधे होते, क्या आप उनके साथ में गुजर बसर करती? अरे देवर, मैं तुम्हारे भैया से कह करके तुम्हारी दूसरी शादी कराऊं? अरे यही तो है तुम्हारी भाभी।
तो मैं समझ रही थी, सोच रही थी कि अपने देवर से बात कहूं, देखो मेरा देवर क्या करता है और क्या कहे। भाभी मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। क्या? आप भी और बड़े भैया भी, अगर आप दोनों से मिल करके हमारी दूसरी शादी नहीं करवा के ये चल चल संपत्ति पूरी हवेली मैं छोड़कर इसी वक्त चला जाऊंगा। सुना तो? हम तो सुनाते। ये मेरा देवर क्या कह रहा है? हाँ। कि अगर भाभी माँ मेरी शादी भैया से कह करके अगर दूसरी शादी नहीं किया तो ये और से घर छोड़ करके चला जाएगा। हाँ, एकदम पागल है। बस वे कछारे के घोड़ी नहीं उछालत अच्छा एक बात ही बताओ भाऊजी, छोटका भैया का गलत कही दे? अरे सिर्फ मेहरबे बदले बरत कहे ने। अरे बदले के लिए कोई कुहार का चूल्हा नहीं है। नहीं समझो बतिया। हाँ? मान लो छोटकी भौजी दोनों आँखी का आंधर अंधर तो है। अरे तो तू कौने दिन काम देबू? पटाखों का अबे समझाना चाहिए, साले जाकर के भड़का रहा है। बिगड़ के समझाओ। चल एक बात सुन ले, क्या? मुंह मानना खराब कर। हाँ, मोड़ अगर तोहकर रखा क्या है? हाँ। तोहकर तोहरे देवरानी से कितन क्यों नफरत बा? हाँ। तोहरे दिल में अगर प्यार बा तो देवरे प्रति प्यार करा। अगर तोहका भतार बनावे कहते नहीं के राख साला जाकर वहां समझा रहा, बड़े ताव में समझा रहा है। अरे आप उसका ताम समझाए तो प्यार में समझाए तो हम जूता ला। तो हाँ तो कई बच्चों का लाभ खाई लाए। अब तू बीच में नहीं बोलेगा। हम बीच में बोले ना, लेकिन बीच में आऊं जरूर अगर खरमंडल देखे तो। चला सकता है लेकिन पोस्ट करके भाभी क्या कहेगा? अरे देवर जी, यही तो मैं सोच रही, यही समझ रही थी कि तुम्हारे भैया मेरे काबिल नहीं है चटनी चटनी करके। अरे जब भी तुम्हारे भैया से मैं सुनती हूँ कि प्यार करो, एकाध बच्चे हो। क्या कर रहा है? बस आइए, भौजाई माँ के तरीके होती है। कहो इधर नहीं करानी। अरे साले झूठा। देवर जी, अगर तुम्हें चाहते हो ना तो तेरी भाभी सब दिन से जो सोची थी अपने दिल में, आज ये तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए तोहरे तन को लाज शर्म लागत है? भला भाई हमें मुहारे का बैठा ही दही के बाद देवरे को पकड़ के लपकत किया। बिहानगर गांव देश वाले अगर देख जाही जान जाही तैसे खेकार के मुहे तो देखा बचई धोरेलाल ये आवा। बोरेलाल नहीं, हमार नाम बा बोरेलाल। अरे धोरेलाल, बोरेलाल। एक काम करा बचई, आज अपने देवर के साथ में जो करूंगी ये बात तुम्हें किसी से बताना नहीं होगा। देवर जी, भाभी आज मैं तुम्हारी बातों, आज तुम्हारी इस बॉडी के अगड़ाइयों से मैं समझ चुका कि आप कहना का चाहती हैं। सिर्फ आपके मुखारबिन से सुनना बाकी।
अब एक जगह भाई आए और हो और जगह हो गई इतना जोर चिर्री गिरावत है माटी दे मौसम चिर्री न गिरे ऐसे मार के बैठा रहा आ उठा जी नहीं खोद के ही गाड़ी ले बे माटी दे बना काम बिगाड़ा था तो मार मार के अरे मार मार के अपने दुल्हा भाभी मेरी बात जरा से आप एक समझ लीजिए उसकी गलती नहीं है गलती उसकी नहीं है इसलिए कि जब परिवार में किसी भी औरत का चरित्र ढीला हो जाता है ना तो वैसे पता नहीं कितना पड़ोसी धक्का मारे बड़े तैयार रहा थी। अरे चरित्र काहे ना ढील हो जाए तोहरे भैया तो ऐसे चटनी चटाए के है तोहार माई बाप आधर रहन का जोन बुढ़वा के लिए आधर नहीं का बताए ऐसे हमारे जवानी में मसल की रह जाती है आज बात माने की परित हो हम मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा भाभी इसलिए कि आप हमारी बड़ी भौजाई एक माँ के तरीके होती है अगर मैं आपकी बात को मान लूंगा तो ये पूरे समाज वाले लोग क्या कहेंगे कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ में घात कर रहा है। अरे तेवरी बात समाज में जाए न पाए घर से बाहर हो न पाए लेकिन हमारी बात माना हमारी बात सुना हो मार मार के होसैया अरे मार मार के अपने दुल्हा अपने सैया के अपने बलमों के जगावे सावर
की साखी हमें जरा सा भी यकीन नहीं भाभी। अरे सोचिए भाभी, आप क्या कर रही हो? अरे समाज वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे भाभी? मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? बात कैसी सुनाती हो भाभी मेरी, बात कैसी सुनाती हो भाभी मेरी, ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं। बात कैसी सुनाती हो भाभी मेरी, ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं। को नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा भाभी, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को। तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, आज तेरी भाभी अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे देगी। भाभी तुम अपनी जान दे दो या कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं हो तो नहीं हो। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा भाभी। नहीं मानोगे तो देखो ये कहाँ जा रहे थे। उसको मजबूर किया इसलिए कि तुमने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया। मान भाभी हमारे परिवार में कोई आत्महत्या नहीं किया है। अगर आज तुम आत्महत्या कर लेती तो इस हवेली में पुलिस वाले आते, हो सकता तुम्हारे खोल के जाम में कहीं हमारी हाथ में हथकड़ी लग जाती। इसीलिए मैंने तुम्हारी बात को भाभी माना है। अब बोलो तुम क्या चाहती हो? मेरा देवर, ये तुम्हारी भाभी अब ऐसी चाल चलेगी, ऐसी चाल चलेगी कि तेरे भैया इस राज को कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे भाभी अगर बड़े भैया समझ जाएंगे या तो मारकर हवेली से हमें भगा देंगे या मार करके हवेली से आपको भगा देंगे। भाभी
मान लिया, आपकी तो बात मान लिया। हाँ। और आज के बाद हमारे तुम्हारे देवर भौजाई के बीच में एक नाजायज रिश्ता मियां बीवी का भी होने चल रहा है। लेकिन भाभी ऐसा कोई दिमाग लगाओ, ऐसा कोई दिमाग लगाओ, अगर हमको तुमको बात करते हुए भैया देख ले तो ले सकना हो। अगर हम लोग एक चारपाई पे खुदा खास्ता लेटे रहे और बड़े भैया देख ले तब पर भी उनको सकना हो, ऐसा कोई दिमाग लगाओ। अरे मेरे देवर, मैं बताऊंगी, मैं ऐसा रास्ता खोजूंगी तुम्हारे भैया जिंदगी में कभी शक नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात ये बताओ भौजी, मैंने ई कवन दिमाग के अटे, ई कवन बात अटे कि एक खटिया पोलरा रहा बैठा रहा, अब भैया तोहरे सबके ऊपर सकई न करे, हम कवन दिमाग लगाबू तू हमका ही बताओ। मैं बता रही हूँ मेरा, मैं कौन सा दिमाग लगाऊंगी, बतावा बतावा। तुम्हारे भैया जिंदगी में कभी शक नहीं कर पाएंगे। बतावा। इस वक्त मेरे देवर बोलिए भाभी। के साथ तुम भी चलो और मैं भी तुम्हारे भैया के पास में चलूंगी और भैया के सामने तुम्हें यही कहना है। क्या कहना है भाभी? कि भैया मैं बीबी के काबिल नहीं हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पगलाई गई है। अबे सुबह भैया, अबे पागल, हम इतना अच्छा खासा अब एक आगे चल के भैया से बतावा कि हम मेरा उला ना यही हमें साले गांव देश वाले सुनीत भैया का कहिए। अरे यार भियान गांव देश वाले सुनीत का कहीं है, कहीं की बतावा का कहते कुंवर सिंह। अरे यार 6 नंबर है और कर मतलब नहीं समझा, जब जवन मनसेधु मेहरारू के लायक नहीं रहते तो ओकर गिनती केहमा होता। ऐसी कमी हमारे अंदर है नहीं। अरे यार तोहरे अंदर नहीं कमी बेका, आप जानत हा, हम जानत है, भौजी जानत क्या है, एका गांव वाले अब भैया थोड़ी जानत हा। अरे भैया के सामने तोहका मनसेधु भैया नहीं ना, तू भैया के सामने मनसेधु ना मेहरारू लायक नहीं ना, तू हमा हा। साले क्या करूं मैं? अरे यार राज छुपावे बरे तोहका मेहरारू के लायक तू नहीं नहीं, भैया के सामने कहे अब भौजी तो बताए है तोहका कहे जरूरत ही नहीं। अच्छा राज छुपावे के बरे? अरे देवर जी जब ऐसी बात भैया के पास अपने चल करके कहोगे, तुम जहां यहां से आओगे, कार क्रिकेट खेल करके आओगे, मेरी 4 पहिए पर मेरे पास सो जाओगे, तो तुम्हारे भैया जिंदगी में कभी शक नहीं करेंगे, कहेंगे कि मेरा भाई उस काबिल ही नहीं है। उसे एक बात मतलब है, जौले गांव से आए होबू, वो गांव से खूब सीख के आए होबू भाई। जौने गांव से आए हैं वहाँ गांव के लील गा सारे एकदम आजाद हो गए। ए भाभी, ए भाभी,